हेलो जमिनाइज, वेलकम टू माई चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बनी रहिएगा। ओके, आप शादीशुदा हो या न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए जमिनाइज, यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपका ये मंथ जो है, जून मंथ, बहुत ही अच्छे एनर्जी के साथ स्टार्ट हो रहा है, आपकी खुद की एनर्जी के साथ। मतलब ये जमिना एनर्जी है। ठीक है, और आप है ना नए एक्शन के लिए रेडी रहोगे। आपका एक्शन प्लान अभी बना रहे हो कुछ लोग, तो कुछ लोग एक्शन प्लान लेके रेडी हो कि जून महीने में मुझे करना क्या है, पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह से। मतलब आपने अपने करियर के लिए कुछ एक्शन प्लान बनाया है, तो किसी ने अपने पर्सनल लाइफ के लिए, रिश्तों के लिए, या फिर मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, जून मंथ किस तरह से होना चाहिए, मुझे क्या करना है, इस तरह से एक रफ आइडिया आपने अपने दिमाग में भर के रखी है, या राइट डाउन भी करके रखा हो कहीं पर, ये भी हो सकता है। सोच में डूबे हुए से रह सकते हो आप में से कुछ लोग, किंग या क्वीन की तरह। मतलब पॉजिटिवली सोच रहे हो, लेकिन फिर भी दिल में किंतु परंतु चल रहा है, क्योंकि अभी कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, किसी भी तरह का बैकफायर, कोई डिसीजन नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन लेने जा रहे हो, पूरे सोर्स के, मतलब आपके अपने जो पूरे सोर्सेस है वो आपने लगा दिए हैं सोचने के। बोलो, अगर कोई आपके फ्रेंड्स है जो आपको हेल्प करते हैं सोचने में, तो उनसे भी बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो अपने रिश्तों के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, और ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप है ना कहीं से आप एंजेलिक गाइडेंस पर भरोसा करने लगे हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है मुझे। आप अपने तरफ से, अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस मांग रहे हो। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, एम्पैथ्स है, या इन सारी चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग जो एक अपने किसी फ्रेंड से गाइडेंस ले रहे हैं, तो कुछ लोग अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस ले रहे हैं, पर आगे ज़रूर बढ़ना है। बहुत ही पॉजिटिव और उम्दा एनर्जी आपकी यहाँ पर रहेगी पूरे मंथ। ये एनर्जेटिक एनर्जी, ये एनर्जेटिक फ्लो आपका बना रहेगा। ठीक है, एनर्जी का, और बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ बातें ऐसी है जहाँ पर आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, उस साइड को आपने समझा है अपने पास्ट को। कितना मतलब तपती रेगिस्तान में बिना चप्पल के चलना, और वो भी धूप में। सोचो क्या क्या होगा, इंसान जिएगा कैसे जिएगा, तो उतना दर्द आपने सहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ये जो दिख रहा है ना आज का दिन, ये मैंने बहुत मुश्किलों से पाया है। मैं इसको खो नहीं सकता या सकती, किसी के भी लिए नहीं, किसी के भी वजह से नहीं। मैं उसको संभालना चाहती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन अगर वो मुझे फिर से खींच के उसी रेगिस्तान में ले जाना चाहता है या चाहती है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। मैंने बहुत भुगता है। अब मैंने बहुत मुश्किल से ये जो आज के डेट में मैं थोड़ा सुकून पा रहा हूँ या रही हूँ, वो मैंने देखा है। तो अभी मुझे किसी भी तरह का बर्डन नहीं चाहिए। इस तरह से आपका एक थॉट प्रोसेस चलता रहेगा, और इस बात को लेकर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, एक किंग या क्वीन की तरह होते हुए भी आप अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, और यही आपकी क्वालिटी ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और यूनिक बनाने वाली है। जैसे आगे बढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पर आप लोग है ना अपने बिज़नेस पर फोकस कर रहे हो। लॉन्ग टर्म के लिए बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स, या किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते रहोगे, ये बात भी है। और किसी शादी या पर्सनल लाइफ की बात करें, तो शादी जैसे रिश्ते में भी आपको अगर जाना है, तो आप सोचोगे कि ये लॉन्ग टर्म तक चलते रहने वाला रिश्ता मुझे चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का फ्रीडम ख़राब करूँ या अपना फ्रीडम ख़राब करूँ। ठीक है, ये बात भी रहेगी। पहले से रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पर आप चाहते हो कि आपके पर्सन चेंज होकर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चेंजेस आपके लाइफ में रहने चाहिए। ठीक है, इमोशनल अगर है, या जैसे भी जो भी चल रहा है अभी आपके लाइफ में। ठीक है, आप अकेलापन महसूस करते हो, कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस करते हो, लेकिन फिर भी आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि आप पीछे वाला जो एक साइड आपका था, एक आपने भुगता है ना, कम ज़्यादा सबके लिए, कुछ किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा होगा, किसी के लिए थोड़ा कम रहा होगा, लेकिन जो भुगता है उसके बाद में आपने हिम्मत नहीं है कि फिर से उस एनर्जी में जाने की। थोड़ी देर में अकेले रह सकता हूँ, लेकिन उस एनर्जी में फिर से नहीं जा सकता या सकती, इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, सेकेंड वीक जैसे आता है, आप अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ोगे, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करोगे, और सेकंड वीक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाला है। शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई थी। सेकंड वीक में सारे कार्ड पॉजिटिव हैं, और ऊपर से सारे मेजर अरकानाज हैं। तो सेकंड वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं, और अच्छी क्वालिटीज़ अपनी खुद की समझ पा रहे हो, ये सारी बातें रहेगी। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे ले जाओगे। आप चाहते हो तो रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें तो वो आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत के लिए बात कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करके आपके पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं। आप भी इन दिनों कुछ बिजनेस ट्रैवलिंग में रह सकते हो।
ठीक है। किसी की कुछ बातें हैं जो आपको लग रहा था कि मैं सब जान गई हूँ या जान गया हूँ, नहीं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो सीक्रेट्स आपके सामने आने वाले हैं, तो गेट रेडी। और उसके बाद में देखिए सक्सेस की एनर्जी है, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका, शादी की बातें आगे बढ़ सकती है, शादी पहले ही हो रखी है तो उसमें भी अच्छा माहौल बना रहेगा, हेल्दी और अच्छी एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। आप थोड़ा सा मतलब ईगो तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपने अपने ऑरा में रहोगे, अपने ही इर्द गिर्द रहोगे, आप ज़्यादा अभी दूसरों में इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि अकेलापन आपने देखा है, जब कमज़ोर थे तब भी, जब स्ट्रांग हो तब भी, इसलिए अभी आप किसी भी तरह से अपने लाइफ में किसी को इन्वॉल्व होने नहीं देना चाह रहे हो, ना खुद इन्वॉल्व होना चाह रहे हो ज़्यादा, मतलब एक लिमिट के ऊपर, ठीक है, ये बात रहेगी। तो कहीं पर कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने बड़े बुज़ुर्गों से भी यहाँ पर सलाह मशवरा कर सकते हो, ठीक है। शादी की बातें आगे बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना, ये आपके लिए यहाँ पर एक एडवाइस रहेगी, ठीक है। थर्ड वीक ग्रोथ की एनर्जी बन रही है पर आपके लाइफ में, ठीक है, हर चीज़ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रही है, ग्रोथ आ रही है, तो ये मंथ वाकई में आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी ये मंथ जो है ना, जून नंबर 6 है इसका, और 6 नंबर जो है उसको रूल करता है वीनस, है ना। चलो, तो यहाँ पर देखिए थर्ड वीक आपके लाइफ में कुछ इस तरह से रहेगा कि आप अपने इमोशंस को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लोगे। आपको पता है किसी रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसकी तरफ आपका झुकाव बढ़ता चला जाएगा, आपको इमोशनल पुल फील हो सकता है अपने पर्सन की तरफ, लेकिन फिर भी अपने आप को बैलेंस करके रख रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, ये बात है। आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं इतना बर्डन आ रहा है, मैंने सब कुछ कंट्रोल तो कर लिया है, किसी को दिखा तो नहीं रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन फिर भी क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा जो मेरा टारगेट है, जहाँ मुझे जाना है, क्या ये रिश्ता सही से बैलेंस हो पाएगा अगर मैं इस तरह से अपने आप को बैलेंस रखूँ और दूर रखूँ, थोड़ा सा डिटैच रखूँ, तो ये सारा बर्डन भी आपको फील हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। आपके पर्सन की बात करें तो वो भी बहुत मिस करेंगे आपको, आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, पास्ट की बातें अच्छी वाली भी याद आएगी और कुछ और बातें भी याद आ सकती है जो अच्छी ना हो, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ आपको फील हो सकती है इमोशंस में, ठीक है, थोड़ा इमोशनल। यहाँ पर एक बात और है कि आप है ना डे ड्रीमिंग में जा सकते हो, तो ज़्यादा डे ड्रीमिंग में मत जाना, पास्ट की बातें, पास्ट की यादें याद आ सकती है, अपने पर्सन के साथ बिताए हुए पल, इसलिए डे ड्रीमिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात रहेगी, थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब कुछ नहीं, ड्रीम देखना, किसी को याद करना और अच्छा कुछ एनर्जी में लेकर जाना खुद को फैंटेसी के थ्रू, वो अच्छा ही होता है, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी तो आ रही है ना आपकी तरफ एटलीस्ट, बस। पर उसमें खो मत जाना और उसको लेकर अब मुझे ये सचमुच में चाहिए और मिल नहीं रहा है इसलिए दुखी मत हो जाना, वो मत करना, बाकी सब ठीक है। हारमोनियस एनर्जी बनी रहेगी आपके ओवरऑल यहाँ पर मंथ में, ठीक है। यहाँ पर देखिए लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जून, एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर एम्परर भी आए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वीक कुछ इस तरह से रहेगा, ग्रोथ ही ग्रोथ लेकर आ रहा है, लव केयर कंपैशन आपका हाई रहेगा, या फिर आप ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे, न्यू पर्सन, न्यू लव के लिए देख रहे हो तो, है ना, कि जो बहुत लविंग केयरिंग कंपैशनेट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो बातें आगे बढ़ सकती है। फैमिली वालों की तरफ से भी शायद ये प्रपोजल आया हो, या फिर आपके फैमिली वाले मान जाए शादी के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में सेल्फ ग्रोथ वाली एनर्जी में रहोगे, खुद ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर आपकी तरफ। देखिए आपकी शादी हो रखी है, काफ़ी टाइम से आप लोग सोच रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, जो हमारी सिस्टर से वो इन दिनों कंसीव कर ले, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ रहे, ये भी हो सकता है। तो फैमिली में हैप्पी हैप्पी सब मोमेंट्स रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पैसे का इशू था तो पैसा भी आ रहा है आपकी तरफ अभी, ठीक है। सक्सेस आ रहा है, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मतलब देखा जाए तो ये मंथ सचमुच में आपके लिए जैसे शुरू हुआ था वैसे ही एंड हो रहा है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। आप इन दिनों कुछ सोच लोगे कि मुझे इस तरह से बात करनी है लोगों से, बिल्कुल संयम रखते हुए और बैलेंस रखते हुए, इस तरह से आप खुद को समझ लोगे, काम एंड कंपोज रहकर बात करूँगा या करूँगी, इस तरह की एक एनर्जी बनी रहेगी। जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं आप, कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग है पर बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर चलने वाले लोग हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ है रहेगा। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर रह सकती है, मुझे और कुछ कार्ड्स लेने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, बैलेंस रह के आगे बढ़ो तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। ऐसा इतना ज़्यादा हमें मतलब ओवर थिंकिंग में जाकर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिवनेस आपके पर्सन का हाई रहेगा, वो भी बैलेंस रहेंगे और आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। आप अपने पर्सन का हाई पॉजिटिव नेचर जो है, जिससे अभी तक आप रूबरू नहीं हुए थे, वाकिफ़ नहीं हुए थे, तो वो एक हाई पॉजिटिव नेचर आपके पर्सन का आपके सामने इन दिनों आपको
दिखाई दे सकता है। ठीक है, कन्फ्यूजन, आपके पर्सन थोड़ा कन्फ्यूजन में रहेंगे कि मुझे करना क्या है आगे, मैं कैसे इसे फेस करूँगा या किस तरह से इसके साथ आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, इस तरह से उनके दिमाग में भी बातें चल सकती है। तो वो समझ गए कि आप उनके लाइफ में हो तो सब कुछ ठीक रहता है, अबंडेंस आता है, गुड लक रहता है उनके लाइफ में। आप नहीं रहते हो तो उनके लाइफ में सब कुछ वीरानियत सी छाई रहती है। ये बातें भी वो समझ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस रहेगा उनका, आपसे कनेक्ट करने को आएंगे वो खुद होकर। ये भी बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रह सकता है किसी किसी के पार्टनर का। ओके, तो इस तरह से एनर्जी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। और मेजर अरकानास में है यहाँ पर सेजिटेरियस, एरीज, लियो, ओके, एंड जेमिनी, वर्गो अगेन एंड कैंसर। वर्गो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। हीलिंग केओस, जो भी केओटिक सिचुएशन बनी पड़ी थी ना, वहाँ पर हीलिंग आ रही है। ठीक है, और जो भी आपके हाथ में अभी कुछ नहीं ऐसे लग रहा था आपको, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा और फाइनली आप जो चाहते हो वो अचीव कर लोगे पॉजिटिवली। ठीक है, यहाँ पर बात ऐसी है, अभी एक्शन मोड पर आप आओगे। जैसे ये केओटिक सिचुएशन हील होती है उसके बाद में ही एक्शन लीजिएगा, लेकिन अगर एक्शन लेना है तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, ज़्यादा रिजिड बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने थोड़ा एटीट्यूड को लेकर, किसी भी बात को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना सही रहेगा। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पर देखिए कुछ चैलेंजेस आपके लिए रह सकते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं बीच में। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रुक जाना है, आगे बढ़ना है। कुछ अच्छी बातों को याद कर लीजिएगा जब आपको ऐसे पेनफुल एंड मेंटल स्ट्रेस वाली एनर्जी महसूस हो या कुछ हर्डल्स बीच में लगे, तो अच्छी बातों को याद कर लीजिए, शांत हो जाइए और भगवान के सामने दिया जला दीजिए। आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनके सामने जाकर प्रेयर्स कीजिए, सब कुछ मतलब पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा और रास्ता भी मिलेगा। हारमोनी, यस, हारमोनियस एनर्जी बन रही है आपके ओवरऑल लाइफ में, हारमोनियस एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर थ्रू आउट मंथ। एंड 6666 की एनर्जी भी देखिए, आपको 6666 या नंबर्स भी ज़्यादा दिख सकते हैं। यहाँ पर 66 की एनर्जी है और ये मंथ जो है जून, ये भी नंबर 6 का है। ठीक है, नंबर 6 पे आता है ना थ्रोट चक्रा। तो बातचीत होगी आपकी, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बातचीत करोगे आप दोनों एक दूसरे से। और कहीं ना कहीं पर यहाँ पर ऐसा भी है कि आपने एक बार अपने तरफ भी ध्यान देना है। और आपका कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो उनका ये डार्क नाइट ऑफ सोल वाला टाइम भी रह सकता है, या आपके पार्टनर का हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी ना हम एक बात समझ नहीं पाते हैं, कहीं हमारी तो गलती नहीं है, तो बैठकर सोचने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, किसी इल्यूजन में नहीं फंसना है। ठीक है, कोई आपको बोल रहा है कि तेरी गलती, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद की गलती मानकर बस उसको लेकर उसको पकड़कर सोचते बैठ रहे हो। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, नया सोचो और सचमुच में आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ठीक है, नया सोचते हुए। यहाँ पर देखिए रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड, आपको कुछ रिवार्ड मिल सकते हैं आपके ऑफिस में वगैरह। ठीक है, ये बात भी है, अवार्ड्स मिल सकते हैं। आपके सामने लोग इन दिनों जो पहले बहुत सर उठाकर बहुत गुस्से से बात कर रहे थे, आपकी वैल्यू समझ पाएंगे और आपके सामने इन दिनों थोड़ा झुक कर बात करेंगे, मतलब आवाज़ तो एटलीस्ट उनकी कम रहेगी। ऑफिस की बात है तो वक्त अपना काम करता रहता है, चाहे हम कैसे भी बिहेव करें। हम अच्छा बिहेव करें तो कुछ अच्छा आएगा सामने, हम कुछ और करें तो कुछ और आएगा। तो आपको पता है ये बातें। तो पर उन लोगों ने आपके साथ गलत किया था तो वो कैसे छूट सकते हैं फिर। मिराकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ, विश्वास रखो, मिराकल्स से भरा हुआ रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये टाइम। कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। देखिए सबसे कनेक्टेड रहिए, नेचर एंड यूनिवर्स से भी कनेक्टेड रहिए। आपके लिए ये कनेक्टेड रहना ही आपकी एनर्जीज़ को बढ़ाना रहेगा आपके लिए। सपोर्ट, आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, पॉजिटिव ज़रूर सोचेगा। अकेलापन फील हो सकता है लेकिन कुछ टाइम के लिए, बट आप सपोर्टेड हो। ठीक है, आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। हेलो जेमिनीज, चलो आपका करियर देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। सेट्स, ओके फाइन। देखिए यहाँ पर आपके एसेट्स जो है ना, मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, ये बात यहाँ पर रहेगी। जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर है। और
आपके जो फ्यूचर सिक्योरिटीज़ है वो आपको मतलब अभी यहाँ पर एक एनर्जी इतनी अच्छी आई है कि आपने बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो आपकी फ्यूचर सिक्योरिटीज़ भी बहुत अच्छे से, मतलब फ्यूचर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ आपके लिए रहेगा यहाँ पर, ठीक है, सही से। अब देखिए कम्युनिकेशन अपना सही से रखिएगा, जो भी बात है सच्चाई है वो सबको बताइए। आपके जो मतलब अपर मैनेजमेंट है, अगर जॉब करते हो तो वहाँ पर जाकर बताइए, बिज़नेस करते हो तो वहाँ पर भी अपने तरफ से क्लियर होना बहुत ज़रूरी रहेगा, ठीक है। और अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हो, तो उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहो तो वो भी बेहतर रहेगा आपके लिए। कुछ आप टैलेंट बेस्ड काम करना चाह रहे हो, उससे भी अर्निंग सोर्स जनरेट करना चाह रहे हो, तो वो भी सही है, आप चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको खुद पर भरोसा है। और हाँ, स्टार्टिंग में एकदम से कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर ज़रूर रखना। मिस कैलकुलेशन कभी कभी हो जाता है, ऐसे कि कुछ डिसीजंस गलत हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको ही पकड़ के बैठना है, उससे हमने कुछ लेसन्स लेने हैं। लोगों ने कुछ बोला है तो उसको दिमाग में नहीं रखना है, उसको समझना है कि उसकी जगह मैं होती या होता तो भी मैं यही करता, ऐसा समझकर आगे बढ़ना है, ठीक है। और पॉजिटिव सोचना है सबके लिए, सबसे पहले तो खुद के लिए, ठीक है। ये सब कुछ हो जाता है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये वो सब ठीक है, और आप अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको हील करो, ठीक करो, और अपने ऊपर भरोसा रखो कि ये गलती तो होती रहेगी, गलतियों से तो इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है ना। तो ये सब समझना है आपने, और आगे चलकर उसमें से जो लेसन लिया है ना, तो वो अपने लिए यूज़ में लाइएगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा डाउन होकर फिर उसी में रहना ये सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आपके लिए ऐसा है कि आप फिर से अपने डेली रूटीन में लौट कर आ जाओगे। ये सब कुछ में अगर फंसे पड़े थे तो कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो ठीक है। और आप फिर से रिकनेक्ट करोगे उन्हीं लोगों के साथ, और फिर से आप कोई जॉब रिज्यूम कर सकते हो, ये बात भी रहेगी, ठीक है। और पुराने लोगों के साथ नया जॉब ज्वाइन करो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ये टाइम है आपका ट्रांजिशन का टाइम रहेगा, चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो वाला टाइम है ये। आप एक फेज़ में से दूसरे फेज़ में एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जी लेवल भी वैसी ही रहेगी इन दिनों, तो थोड़ा पॉजिटिव सोचिए और अपने आप को थोड़ा वक्त भी दीजिए। सरेंडर एनर्जी में रहिए। कभी कभी ऐसा रहता है कि वक्त रहते हमें अपने हाथ से, मतलब कंट्रोल, हम कभी भी किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वक्त रहते हमें समझना चाहिए सारी चीज़ों को। और सरेंडर एनर्जी में, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। एक दिन आएगा कि राइज एंड शाइन आप ही करोगे, आपका ही वक्त रहेगा वो, ठीक है। और पॉजिटिव सोचिए और आपका दिल क्या कहता है वो भी देखिए। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ओवरबर्डन होने की और ज़्यादा नेगेटिव सोचने की कि मेरे वजह से हुआ या ये हुआ या वो हुआ। अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो, अपने लिए जो सही है उसके लिए डिसीजंस लो, ठीक है। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ पर। शकीना, सैक्रेड सेल्फ, द शकीना सैक्रेड सेल्फ, थैंक यू एंजल। अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। देखिए आप है ना, अपने जो आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं ना ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपके जो क्वालिटीज़ है उसको समझिए, उसको बाहर लाइए, उसको पॉलिश कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। शायद उसके साथ आपकी हॉबी, आपका पैशन जो है उसको करियर बना लो, तो शायद हो सकता है कि आपका मन भी लगे और आपकी तरफ पैसा आना भी स्टार्ट हो जाए, है ना। चैरिटी, प्रेयर्स एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। देखिए हेवन से कनेक्टेड रहिए, ठीक है, मतलब ऑलमाइटी गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए, पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्टेड रहिए। और जो भी आप सोचोगे ना इन दिनों, जो आप मांगोगे इन दिनों, जो प्रेयर्स करोगे वो कबूल हो सकती है। आपकी प्रेयर्स सच्चे दिल से मांगना है। सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखिए अपने लाइफ से है ना, ये ड्रामा, मेलो ड्रामा जो चलता रहता है ना हम सभी के लाइफ में, उससे थोड़ा परे हटकर सोचने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग करने की ज़रूरत है। और अपने लाइफ में ना पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए जगह बनाइए, मतलब निगेटिविटी को हील कीजिए। जो भी निगेटिव आप सोच रहे हो, ठीक है, इसको हील कीजिए। ज़रूरत है पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, हर जगह पे। और पॉजिटिव सोचकर आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए और अपना रास्ता खुद चुनिए और खुद बनाइए। उस पर कैसे चलना है प्लानिंग साफ कीजिए, क्या बिजनेस करना है, क्या जॉब करना है, कंप्लीटली आपका डिसीजन हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।